नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। कई बार मेरी बातें थोड़ी बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते कड़वी बातों को कहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना स्वीट टॉक करना, मीठी बातों का करना। एक मैं अक्सर अपने दिल की पीड़ा समय समय पर व्यक्त करता हूं। देश में बेरोजगारी की स्थिति है। देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है? एक कारण अक्सर हम सुनते हैं, रोजगार के अवसर ही नहीं है, नो एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं एग्री करता हूं, जितनी वैकेंसीज खाली हैं देश में, शायद उतनी वैकेंसी भरी नहीं जा रही हैं। लेकिन अब हम 21वीं शताब्दी के उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां हमें अपने आत्मनिरीक्षण की भी आवश्यकता है। गवर्नमेंट यदि रेलवे की कोई वैकेंसी निकालेगी, मैं समझता हूं यदि 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, एमए और पीएचडी वाले अप्लाई करेंगे। यह हकीकत है, यह कल्पना नहीं, काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। यदि कोई वैकेंसी चपरासी की निकलती है, कई बार टीवी में यह सुनने को मिलता है, कई एमए पीजी ने उस चपरासी की सरकारी पद के लिए आवेदन किया है। मन में दुख होता है। वैकेंसी की कमी है, सरकार इस बारे में प्रयास नहीं कर रही, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। अब जरा हम अपने आधे खाली गिलास को भी देखें। भरा हुआ तो हमने देख लिया कि सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी, हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? क्या हम आज की शिक्षा से अपने आप को किसी भी पद के योग्य बना रहे हैं? मैं सही बात कहता हूं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का वाक्य मैं कई बार अपनी वार्ताओं में यूज करता हूं। वही सर्वाइव करेगा जो इस दुनिया में फिट होगा। ये डार्विन ने बहुत पहले थ्योरी कही थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कई लोग इस दुनिया में आएंगे, कई लोग चले जाएंगे, लेकिन जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। और वही आजकल नौकरियों की स्थिति है। और चूंकि एक शिक्षक होने के नाते मेरा दृष्टिपात यह रहता है, कहां किस चीज में कमी है। मैं आपको बता दूं, पहले मैंने स्वीकार किया है, गवर्नमेंट को जितनी वैकेंसीज निकालनी चाहिए और जो देश में खाली हैं, एक्स्ट्रा वैकेंसीज की बात नहीं कर रहा, नहीं निकाल रही, लेकिन हम कितने तैयार हैं? आज के समय में मैं समझता हूं एमए, एमकॉम दो ऐसी डिग्री हो गई हैं जो आपको ज्यादातर राज्यों में हर किसी के पास मिलेगा। आज ही नहीं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान मैंने लगभग 30 साल पहले छोड़ दिया था। उस समय राजस्थान में हर किसी छात्र और छात्रा का प्रयास रहता था किसी तरह एमए की डिग्री हासिल कर लें, प्राइवेट कर लें या रेगुलर करें, लेकिन पीजी की डिग्री की इंपॉर्टेंस राजस्थान में उस समय भी थी। दुर्भाग्य से अभी भी हमारे देश के कुछ अच्छे राज्यों में, जहां इंग्लिश मीडियम के स्कूल बहुत अच्छे हैं, स्कूलिंग एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन हायर एजुकेशन बिल्कुल दुर्गति की अवस्था में है। दुख होता है मुझे कहते हुए, जब व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। यह मैं बता दूं, 12 वर्ष मैंने यूपी में गुजारे थे, उसके बाद 23 वर्ष राजस्थान में। 9th से लेकर पीएचडी की मेरी एजुकेशन राजस्थान में थी। 10 वर्ष राजस्थान के कॉलेज में, 1.5 वर्ष ग्रांटेड एड में और 8 वर्ष पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी की थी। उसके बाद 26 साल गुजरात में बिताए थे और अब लगभग 2.5-3 साल से हिमाचल प्रदेश में। मैं जो स्थिति ऑब्जर्व कर रहा हूं, हिमाचल बहुत अच्छा राज्य है, मेरा बहुत प्यारा राज्य है। यहां की स्कूल एजुकेशन बहुत बढ़िया है। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि मैं गुजरात से कंपेयर करूं, माफी के साथ कह रहा हूं, स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी है। यहां यदि एक क्लर्क का भी बच्चा है, माफी के साथ कह रहा हूं, क्लर्क कोई छोटी चीज नहीं होती, बहुत मेहनत से क्लर्क बनता है गवर्नमेंट में। या एक सामान्य व्यापारी का बच्चा है, वो भी चाहेगा मैं अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाऊं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इंग्लिश की एक इंपॉर्टेंस है। आज के समय में इंग्लिश के बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यह बात सही है कि आजकल जो ऑनलाइन हमारे ज्ञान के सोर्स हैं, वो हमें हिंदी में भी ज्ञान उपलब्ध करवा देते हैं, क्षेत्रीय भाषा में भी करवा देते हैं। लेकिन यदि हमें किसी हायर एजुकेशन में जाना है, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है,
एमबीए करना है, साइंस की बेसिक स्ट्रीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में हमें पीएचडी करनी है, आप हिंदी या रीजनल लैंग्वेज से आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, यदि आपको अच्छी स्कूल एजुकेशन इंग्लिश में मिल रही है, जो मैं हिमाचल में देख रहा हूं, यहां सोलन जैसे छोटे शहर में आपको सीबीएसई के अनेक स्कूल मिल जाएंगे। आईसीएसई, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, मैं सोलन को एक टाउन ही कहूंगा क्योंकि जहां की पॉपुलेशन मैक्सिमम 60,000 हो, मैं उसको सिटी तो नहीं कह सकता, लेकिन यहां यदि आईसीएसई स्कूल है तो यह प्रशंसनीय है। लेकिन क्या इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम कह दूं, इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन लेने के बाद क्या हमारे हिमाचल के बच्चे इतने तैयार हैं कि वो आईएएस और आईपीएस बन के निकल रहे हैं? पढ़ता हूं, मैं भी समाचार पत्र पढ़ता हूं, हिमाचल की ये बेटी आईएएस बनी, आईपीएस बनी, मुझे भी बहुत खुशी होती है। लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में जो आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी का एक जुनून है, वो हिमाचल में भी नहीं है और गुजरात में भी नहीं है, मैं माफी के साथ कह रहा हूं। राजस्थान में मुझे याद है दादा भाई नौरोजी, जो केवल रिसर्च स्कॉलर्स का हॉस्टल हुआ करता था, आर्ट्स के स्टूडेंट इसीलिए एडमिशन लेते थे ताकि साइंस के स्टूडेंट सुबह 9 बजे लेबोरेटरी में चले जाएं और उसके बाद वो सारा दिन पुस्तकालय का उपयोग करके छात्रालय में अध्ययन करें और आईएएस की तैयारी करें। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और यदि मुझे कोई दंड दिया जाए तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। गुजरात में भी एजुकेशन की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। राजस्थान में 23 साल रहा हूं, राजस्थान की शिक्षा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी आज से 45 साल पहले थी। लेकिन फिर भी राजस्थान में जो मेडिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग दे रहे हैं, चाहे कोटा हो या जयपुर हो, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट के कोचिंग सेंटर जयपुर में खुल चुके हैं, जो सीए के कोचिंग सेंटर एक छोटे से शहर भीलवाड़ा में खुल चुके, राजस्थान की एजुकेशन को दर्शाता है। हिमाचल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? स्कूल एजुकेशन आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद हायर एजुकेशन का पत्ता बिल्कुल साफ है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, मैं टीचर हूं, ऑब्जर्व करता हूं, जब कभी बाहर भी जाता हूं, अनजान विद्यार्थी से कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं। स्कूल एजुकेशन अनडाउटेडली वेरी गुड, बट हायर एजुकेशन नोबडी इज बॉदर, नाइदर पेरेंट्स नॉर स्टूडेंट्स। स्कूलिंग कर लिया 12वीं के बाद, यदि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आ गई, आपकी क्वालिफिकेशन 12th की रहेगी, यह मैं क्या बता दूं। अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल के क्या आप यह समझते हैं कि आपने पीएचडी या डीलिट या डीएससी कर ली है? अच्छी इंग्लिश बोल के भी आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं वाली ही रहेगी और आपको वही नौकरी मिलेगी जो हिंदी मीडियम या दूसरे किसी मीडियम के 12वीं क्लास के बच्चे को मिलेगी। तो कृपया हम इस भ्रम में ना रहें। यह भी एक मन में बहुत बड़ा एक इल्यूजन होता है कि मैंने इंग्लिश मीडियम में, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। आप बोल सकते हैं, लेकिन आप यदि पीजी और पीएचडी करने के बाद फ्लुएंटली अच्छी हिंदी और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, समाज आपका स्वागत करेगा, नहीं तो आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। दूसरा बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, आईक्यू, मैंने एक अपना वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, हमारे देश के आईक्यू की क्या स्थिति है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और उसमें मैंने यह भी कहा था आजकल इंटेलिजेंट क्वेश्चन के अलावा दूसरे अनेक क्वेश्चन है, यहां मैं चर्चा नहीं कर रहा। हमारे यहां आईक्यू कितना है? गुजरात में यदि मैं कम्युनिकेट करता था, मुझे लगता था शायद मैं गुजराती अच्छी नहीं बोल पा रहा हूं, समझने में दिक्कत है। हिमाचल में बोलचाल की भाषा हिंदी है, यदि स्पष्ट स्वर में मैं किसी को कोई वाक्य बोल रहा हूं और वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको परम दुर्भाग्य कहा जाएगा। गुजरात में तो वहां उनकी गुजराती लैंग्वेज है, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज है, लेकिन जिस राज्य की हिंदी भाषा हो और वहां किसी युवा को, युवा शब्द में यहां इंफेटिकली कहूंगा, हिंदी समझने में दिक्कत आ रही है, मैं हिंदी में एक वाक्य बोल रहा हूं, यदि वो नहीं समझ पा रहा है, तो मैं आईक्यू में क्या कहूंगा? देश में ना तो शिक्षा की स्थिति अच्छी है, ना आईक्यू की अच्छी है। शिक्षा और आईक्यू का कोई आपस में संबंध नहीं होता। किसी अनपढ़ व्यक्ति का आईक्यू किसी पीएचडी वाले से बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वाइस वर्सा भी हो सकता है
कि किसी का आईक्यू बहुत पुअर हो लेकिन उसके पास डिग्री बहुत ज्यादा हो, लेकिन एक थ्रेशोल्ड लेवल आईक्यू का हर किसी में होना बहुत जरूरी होता है, तब संवाद की स्थिति बनती है। वास्तव में जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, मैं समझता हूं पाकिस्तान बनना मेरे माता पिता के लिए, मेरे लिए परम दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन यदि पाकिस्तान नहीं बना हुआ होता तो शायद मैं आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल 4 राज्यों की यात्रा नहीं करता। और यदि मुझसे पूछा जाए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, ठीक है, मैंने पीएचडी किया है, मैंने कई पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड किया है, कई अच्छे रिसर्च पब्लिकेशन मैंने पब्लिश किए हैं पेपर्स, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 4 राज्यों में घूमकर मैंने भारतीय संस्कृति की झलक को पाने का प्रयास किया है और उसी को एक ऑब्जर्वेशन के रूप में आपके सम्मुख रखा है। शायद हिमाचल के युवाओं के लिए और दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए लाभदायक हो। केवल इंग्लिश के आधार पे आप सत्ता नहीं चला सकते। यदि आपने सेंट ल्यूक से या किसी डीएवी से 12th पास कर लिया है, आपकी क्वालिफिकेशन 12th से रहेगी, आप मास्टर्स कीजिए, आप पीएचडी कीजिए। आज के जमाने में पीएचडी डिग्री की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, क्योंकि पीएचडी की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। आप डीलिट करिए, आप उससे आगे डीएससी कीजिए, तब आपकी इंपॉर्टेंस होगी। इंग्लिश के 4 वाक्य बोलने से आप महान नहीं बन जाएंगे, इंग्लिश के ज्ञाता बन जाएंगे, आप इंग्लिश की किताबों को पढ़ पढ़ेंगे, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन में कोई वृद्धि नहीं होगी। यही निवेदन आपसे करना चाह रहा था इस छोटे से वीडियो के माध्यम से।